नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। लगातार सवाल उठते हैं कि जिस तरह से अगर बात करें स्कूल्स की, सरकारी स्कूलों की, कि आखिर कई बार ऐसे सवाल भी उठते हैं कि जो रसूखदार लोग हैं वो अपनी मर्जी से पोस्टिंग लेते हैं और रसूखदारी का कहीं ना कहीं फ़र्ज़ निभाते हैं। और उसी के चलते अब एक आदेश लगातार आ रहा है कि ऑनलाइन अब पोस्टिंग भी होगी, ट्रांसफ़र्स भी होंगी, पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। पर आज भी अगर बात करें नौशहरा की, नौशहरा स्कूल्स में टीचर्स की तैनाती नहीं है। आखिर क्या वजह है? इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ नौशहरा से आए करण चौधरी जुड़ चुके हैं। जानते हैं, पूरा डाटा लेकर आए हैं आज कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं और किस तरह से शिक्षा के विभाग में लापरवाही बरती जा रही है। क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की क्या अधिकार नहीं है एजुकेशन का? राइट टू एजुकेशन का हर एक का अधिकार है, फिर क्यों उन्हें वंचित किया जा रहा है? आखिर क्या परेशानियां, आखिर क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर पूरी तरह से टीचर उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाए स्कूलों में? ये डाटा है। चलिए करण, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी दबी कुचली आवाज़ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन तक, हमारी दबी कुचली आवाज़ को एक बुलंद आवाज़ करके पहुँचाते हो एडमिनिस्ट्रेशन तक और गवर्नमेंट तक। मैं मैम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। करण जी, एक डाटा लेके आए हैं, हमें भी बड़ी अचंभा हुआ ये डाटा पूरा देखकर। मैडम, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये कोई जो मसला मैं आज लेके आया हूँ बड़ा एक जेन्युइन और एक बड़ा एक मसला लेके आया हूँ। ये नौशहरा के 1.25 लाख आवाम का मसला है। ये मसला नौशहरा के 50 से ज़्यादा गाँव का मसला है। ये मसला मेरे छोटे कई भाइयों और बहनों का मसला है। मैडम, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये पूरा मसला। मैडम, मैं कुछ मेरे पास डाटा है ये। मैम, सबसे पहले जिस स्कूल से मैं खुद मेरी स्कूलिंग हुई है और जिस स्कूल का मैं एक्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैम ये डाटा मेरे पास, ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कलसियाँ का, ये नौशहरा में मैम पढ़ता है। इसमें मैम 8 से 9 लेक्चरर यहाँ पे वैकेंट्स हैं। ज़ूलॉजी का लेक्चर यहाँ पे मैम नहीं है, मैथ्स का नहीं है, इकनॉमिक्स के नहीं है, जियोग्राफी के नहीं है, एजुकेशन के नहीं है, हिंदी के नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के नहीं है। तो बच्चे क्या पढ़ते हैं? कौन पढ़ाता होगा? मैडम, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो बॉर्डर का घेरा हुआ इलाका है। जब बच्चा बेचारा सुबह निकलता है 6 बजे और 8 बजे अपने स्कूल पहुँचता है, माँ बेचारी 5 बजे उठती होगी उसको बेचारे के खाना बनाने के लिए। लेकिन जब वो शाम को घर जाता है, जब उनके माँ बाप को पता चलता है, माँ बाप पर क्या बीतती होगी। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये कि बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं अगर मेरी आवाज़ के एलजी साहब तक पहुंचती है, डायरेक्टर बोर्ड स्कूल एजुकेशन साहब तक पहुंचती है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। कितनी देर से जो वैकेंट है और कितने स्कूल हैं जहाँ पर इस कदर टीचरों की कमी है? मैम, ये लगातार चल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जब उनका टेनवर पूरा होता है वो बेचारे चले जाते हैं, फिर उनको फिलअप होती नहीं। यार, ये हाई स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। ये लेक्चरर्स की कमी है। ये पूरी जो मैं बता रहा हूँ ये लेक्चरर्स की कमी है। और मैम, ये कोई एक स्कूल नहीं है, ये नौशहरा के लगभग सारे स्कूलों की हालत रही है। मैं उससे आगे अगर बात करूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी की, तो यहाँ पे मैडम इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, उर्दू के नहीं है, फ़िलासफ़ी के नहीं है, म्यूज़िक के नहीं है। मैडम, उसके बाद ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लड़ोका की बात करूँ मैं, यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, मैथ के लेक्चरर नहीं है, ईवीएस के लेक्चरर नहीं है, बॉटनी के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। मैम, उसके बाद मैं आगे जाऊँ तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला दराल है। मैम, यहाँ की जो मैं वैकेंट्स पोस्ट बताऊँ लेक्चरर्स की, बॉटनी का लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, मैथ का लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, पंजाबी के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। मैडम, उसके बाद एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अंदरूट है। ये बड़ा दूर दराज का इलाका है और बड़ा फार फ्लंग एरिया है। ये उस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। मैडम, यहाँ पे जो वैकेंट्स पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, फिज़िक्स के लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, बॉटनी के लेक्चरर नहीं है, मैथ्स के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। मैडम, उसके बाद मैं बात करूं अगर जो ईस्टर्न नौशहरा है, ये मैडम ये कोई मसला है जो मैं सिर्फ कुछ चंद स्कूलों के नहीं, ये पूरे नौशहरा का मसला, चाहे वो ईस्टर्न नौशहरा है, चाहे वो लंबेड़ी है, चाहे वो डंडेसर है, चाहे वो राजल है। सारा इस तरह से निजाम चल रहा है, कितनी देर से बच्चे पढ़ाई से वंचित है। अगर सब्जेक्ट स्कूल में है तो फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से टीचर आते, किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर पाते होंगे? मैडम, ये तो पिछले कई साल एक से मसला चल रहा है और बच्चे बड़ी एक सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई के रिलेटेड बड़े सफ़र कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। बच्चों की अक्सर ये मांग रही है। तो बच्चों ने जब मेरे को बताया, मैंने पूरा एक डाटा कलेक्ट किया और आज जब मैं आपके पास आया हूँ। मैडम, उसके बाद
गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की मैं बात करूं, जो एक मेन टोन में उसकी मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है वहाँ पे, हिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, मैथ्स के लेक्चरर्स नहीं हैं। और मैम जहाँ तक मैंने स्टडी की है, पूरा डाटा मैंने रीड किया है, उसमें सिर्फ नौशहरा में सिर्फ एक वाहिद एक ऐसा स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैक्सिमम जो पोस्ट हैं लेक्चर्स की वो फिलअप हैं। कोई एक आधा होगा शायद, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे फिलअप हैं। और मैडम उसके आगे मैं लेके जाऊँ आपको, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी की बात है ये। जोलॉजी, यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हैं लेक्चरर्स की, जोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ के यहाँ पे लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट्स हैं। अब मैडम मैं बात करूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सेरी की, तो यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चरर्स नहीं हैं, फंक्शनल इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, जियोग्राफी के लेक्चरर नहीं है, जियोलॉजी के लेक्चरर्स नहीं हैं। मैं बात करूँ मैडम तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबानी की, यहाँ पे जोलॉजी के लेक्चरर नहीं है, यहाँ पे भी हिंदी के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, संस्कृत के लेक्चरर नहीं है। ये मेन टोन की बात कर रहा हूँ, सुंदरबानी मेन टोन के अंदर जो स्कूल्स हैं। तो मैडम उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबानी है, जो वहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, मैथ के लेक्चरर नहीं है, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है, हिंदी के लेक्चरर नहीं है, उर्दू के लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश के लेक्चरर नहीं है। मैडम अगर 75 आज़ादी के 75 सालों के बाद अगर किसी देश के बच्चे अगर पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पर करण जी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्यों नहीं इन चीज़ों को सामने उजागर करते हैं? अगर जिस तरह से लंबेड़ी की बात करें, वो तो रविंद्र रैना जी का क्षेत्र पड़ता है, तो नौशहरा की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी जी एक बड़े ही अच्छे नेता हैं और काफ़ी लोगों के दिलों में इन्होंने अपने काम से जगह बनाई है। तो इन रिप्रेजेंटेटिव को आगे आना चाहिए ना इसके लिए बात करने के लिए, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक ये बातें रखनी चाहिए। आखिर क्यों वैकेंट पोस्टों ने फिलअप क्यों नहीं किया? जरा अभी तक बच्चे क्यों सफ़र करें? मैडम मैं सैल्यूट करता हूँ नौशहरा के तमाम सियासतदानों को, चाहे वो पंच है कोई, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो बीडीसी के मेंबर हैं, चाहे वो डीडीसी के मेंबर हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ सुरेंद्र चौधरी साहब का। सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे सामने की बात है, वो लगातार कंसर्निंग अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, और कंसर्निंग अथॉरिटीज़ लगातार उनको आश्वस्त कर रही है कि नौशहरा में बहुत जल्दी ये जो आपकी डिमांड्स है ये फिलअप कर जाएंगे। मैं पूरी नौशहरा की आवाम की तरफ से, चाहे वो ईस्टर्न नौशहरा है, चाहे वो साउथर्न नौशहरा है, चाहे वो अपना नॉर्थर्न नौशहरा है, मैं पूरे नौशहरा की आवाम की तरफ से सुरेंद्र चौधरी साहब का और जो सियासतदान हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचती है, तो जो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लेक्चरर्स लगाए जाते थे वो आजकल उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है जो आज स्कूलों में जो पोस्ट वैकेंट्स हैं, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ये उसका भी एक कारण है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेक्चरर्स हैं उनको रीअपॉइंट किया जाए, और ये जो बच्चे सफ़र हो रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई सफ़र ना हो सके। और मैडम साथ ही साथ ये एक और इशू भी है नौशहरा के, अगर हेल्थ की बात करें, नौशहरा का अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो नौशहरा में हेल्थ सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया, आए दिन वहाँ पे लोगों के पास एक एसडीएच हॉस्पिटल है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नौशहरा मेरे ख्याल से 50 से 60 गाँव से एक कम्बिनेशन बन के एक नौशहरा टाउन बनता है, और जिसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 1.25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। मैडम वहाँ हमारे पास आई स्पेशलिस्ट का कोई डॉक्टर नहीं है मैम, एनेस्थेटिक का कोई डॉक्टर नहीं है मैम, अल्ट्रासाउंड का हमारे पास यूनिट है, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन उस हॉस्पिटल को अपना अल्ट्रासाउंड को करने वाला हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ डीसी रजौरी साहब का, जिन्होंने अपने एक फ़ंड से पिछले मेरे ख्याल से 7-8 महीनों से उन्होंने एक अपने फ़ंड का आधा हिस्सा नौशहरा में लगा दिया था। मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने नौशहरा के बारे में इतना सोचा। लेकिन डायरेक्टर हेल्थ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नौशहरा के बारे में सोचें, नौशहरा का जो लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद मैडम नौशहरा में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो अपने स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं जो वो आउटर स्कर्ट्स में लगाई जाती हैं, जहाँ पे पेशेंट बड़े कम होते हैं और ना भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। नौशहरा बहुत बड़ा एरिया है नौशहरा का, सारे एरिया के लोग आते हैं नौशहरा में। जब वो डॉक्टर्स आउटर स्कर्ट्स में ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, तो वो बेचारे लोग सफ़र करते हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी ड्यूटीज़ लगाएं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की लगाएं, क्योंकि जो लोग फार फ्लंग एरिया से आते हैं वो बेचारे सफ़र ना हों, ना ही उनके पास इतने इक्विपमेंट्स होते हैं, ना उनके पास इतना ट्रीटमेंट करने का कोई साधन होता है। और आउटर स्कर्ट्स में कितने पेशेंट, 1-2 पेशेंट आ जाते होंगे। और मैडम उसके बाद नौशहरा में जो हॉस्पिटल है, जब कोई पेशेंट उसको रेफ़र किया जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि पहले नौशहरा से जीएमसी रजौरी में रेफ़र करा जाता है।
तो मैडम ये भी मैं डायरेक्टर हेल्थ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आप रेफ़र किया जाता है एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जब पहले थे हालात किया, लेकिन आजकल वहाँ पे रोड ख़राब है, रोड ख़राब है और पेशेंट बेचारे बड़ा सफ़र करते हैं। जब तक वो रजौरी पहुँचे तब तक वो अखनूर का एरिया क्रॉस कर चुके होते हैं, और ये पेशेंट्स की एक लाइफ का मसला होता है। उनके साथ एक मैं समझता हूँ कि जब ये रोड है कहीं ना कहीं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ तो पेशेंट की एक विल पूछी जाए, अगर पेशेंट की कोई विलिंग है रजौरी जाना चाहते तो ठीक है जाए, लेकिन जैसे अब रोड के हालात हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर हेल्थ को भी चाहिए ये प्रोटोकॉल कुछ टाइम के लिए, अगर ठीक लगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ, ये मेरी कोई पर्सनल डिमांड या मैं कोई आप जनता की आवाज़ लेकर हाँ आए हैं, मैं जनता की आवाज़ लेके आया हूँ। ये कोई मेरा एक पर्सनल या कोई किसी अपने रिश्तेदारों का ये मैं मसला नहीं लेके आया। ये नौशहरा की 1.25 लाख अवाम का मसला है, ये नौशहरा के 50 से ज़्यादा गाँव का मसला है। तो मैडम मसला एक और है, अगर ALC है जो एक गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, एक स्पेसिफिक उसके अंदर एरिया रखा हुआ है कि जो अगर बंदा उस एरिया के अंदर फॉल करता है तो उसको एक रिजर्वेशन दी गई है ALC का। ALC उसके अंदर मैडम एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि इनकम लिमिट रखी गई है। तो मैडम मैं अगर मेरी आवाज़ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचती है, अगर कहीं दिल्ली की गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो इनकम लिमिट है ये रिमूव की जाए। क्योंकि जिस एरिया से मैं खुद आता हूं, मैंने देखा है कि लोगों ने वहाँ पे 65 की लड़ाई देखी है, 71 की लड़ाई देखी है, 2000 की लड़ाई देखी है, और अभी 2-3 साल से सीज़ फायर हुआ है, लेकिन वहाँ पे लगातार गोले पड़ रहे थे। और जब गोले पड़ते थे वहाँ पे कई बेचारे आर्मी के भी पर्सन हैं जिनकी सैलरी, आर्मी के ऑफिसर हैं, 1.5-2 लाख की उनकी ऊपर सैलरी है, जो इनकम लिमिट से ऊपर फॉल करते हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर जब गोला पड़ता है तो गोला ये कभी नहीं देखता कि मैं गरीब के घर पड़ रहा हूँ, गरीब का मैंने कम नुकसान करना है या मैंने अमीर का ज़्यादा नुकसान करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनकम लिमिट है ALC की रिमूव की जाए। और मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी LG साहब से, आप नौशहरा की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये मेरी आवाज़ अगर किसी घर तक पहुँच रही है तो मैं कहता हूँ कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पे रख के नौशहरा के अपने हकों हकूकों के लिए लड़ें और अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने डिप्टी कमिश्नर रजौरी विकास कुंडल साहब पे, बड़े काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, मुझे उन पर पूरी उम्मीद है। अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पे इस टाइम वो भी सुंदरबानी के, मुझे लगता है कि वो ये वीडियो उन तक पहुंचेगी ज़रूर। करण आपकी जो बात है ज़रूर उन तक पहुंचेगी और उम्मीद है वो काम भी इस पर करेंगे। वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, वो भी सुंदरबानी से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि वो घर की तरफ ज़रूर ध्यान रखेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लोगों के मसले हैं इनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। धन्यवाद करण हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे करण चौधरी जो नौशहरा के निवासी हैं और 1.25 लाख जनता की आवाम की आवाज़ बनकर हमारे सामने आए। किस तरह से उन्होंने पूरा डाटा दिया है कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार हर एक का है, और देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं साक्षर भारत। और वाकई कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन सारी सुविधाओं से वंचित है। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे पानी बिजली की बात करें, चाहे अस्पतालों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें। तो इसी तरह से इन्होंने स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के नाम बताए जहाँ पर बच्चे जाते तो हैं पर उन्हें वो लेक्चरर प्रदान नहीं किए जाते जिनके माध्यम से वो पढ़ाई करें। यानी पूरा दिन वो माता पिता उन्हें स्कूलों में भेजते हैं, तो पर उस तरह की उन्हें सब्जेक्ट जो उन्होंने रखे होते हैं, जिस सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, काफ़ी सारी वैकेंट पोस्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो बड़े एक अच्छे आला ऑफिसर जो अब जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बनकर आए हैं, ज़रूर करण की जो इस समय जो उन्होंने बात रखी है 1.25 लाख लोगों की, अपने युवा पीढ़ी की, वो ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे और ज़रूर जल्द से जल्द जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल बताए वहाँ पे जल्द से जल्द लेक्चरर्स अपॉइंट करेंगे। और साथ ही साथ डायरेक्टर हेल्थ जो है उनसे भी इन्होंने निवेदन किया है कि जो भी इन्होंने मुद्दे आज बताए वाकई वो जेन्युइन मुद्दे हैं, ये इनके अपने नहीं बल्कि आम जनता के मुद्दे हैं। और साथ ही साथ ALC की बात की कि उन्होंने कहा कि इनकम का जो क्राइटेरिया फिलहाल इसे रिमूव किया जाए। चलिए LG महोदय से भी निवेदन करते हैं, आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उन्हें उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जिस तरह से आज करण ने सामने आए। तो उम्मीद करते हैं ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक ज़रूर ये वीडियो जाएगा, वो जल्द से जल्द जो हमारे बच्चा है, युवा पीढ़ी है जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो सुविधाएं ज़रूर, उन्हें वो लेक्चर ज़रूर उस स्कूलों में लगाए जाएंगे जहाँ पर वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो LG महोदय तक भी पहुँचे और जल्द से जल्द वो नौशहरा के लोग जो सफ़र कर रहे हैं कम से कम उन्हें राहत मिले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।